नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में सारी ही बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे और बात करते हैं आज के न्यूज की। बेमेतरा के बीरनपुर में हुई हिंसा को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। लंबे समय के बाद प्रदेश में बंद का इस तरह से व्यापक असर देखा गया, जब सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप तक किसी मुद्दे को लेकर बंद रहे हैं। बंद के दौरान बेमेतरा और रायपुर में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में बंद शांतिपूर्ण ही रहा है। छत्तीसगढ़ में बंद की तस्वीरें बेमेतरा में भड़की हिंसा के बाद की प्रतिक्रिया है। बीरनपुर हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद किया, जिसे बीजेपी का पूरा समर्थन मिला। बेमेतरा से लेकर रायपुर, सरगुजा और बस्तर तक, बिलासपुर, रायगढ़, इधर दुर्ग से लेकर राजनांदगांव और डोंगरगढ़ तक सुबह से ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज के साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहे, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हिंदू युवक की हत्या की गई चाकू से गोद करके, यह एकदम निंदनीय है। पूरा समस्त हिंदू समाज इस रोहिंग्या मुसलमानों के जो आतंक फैला के रखा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इसका पुरजोर विरोध करता है। इस कायराना हरकत का हिंदू समाज स्वयं पलटवार करेगा और इतना हम सब सक्षम है कि इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रायपुर में जयस्तंभ चौक, फाफाडी, तेलीबांधा, भाटागांव चौक पर एक साथ चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाटागांव में 3 बसों में तोड़फोड़ भी की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। बंद के चलते रायपुर में ही करीब 400 पुलिस के जवान तैनात रहे। 400 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात है और सभी संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां दी गई है, जो लगातार उन क्षेत्रों में घूमकर पेट्रोलिंग करने का काम कर रही है। रायपुर में बस में तोड़फोड़ और बेमेतरा में आगजनी के साथ कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बंद करीब करीब शांतिपूर्ण रहा। लेकिन बेमेतरा में देर शाम और रात तक हालात बेकाबू होते रहे। हजारों की संख्या में लोग बीरनपुर के पास पहुंच गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प होती रही। बीरनपुर में हुई घटना को लेकर भाजपा जहां प्रदर्शन और बंद में शामिल हुई, वहीं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पार्टी के नेताओं ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही ये कहा कि छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक समाज के लोग डर फैला रहे हैं। उधर बीरनपुर में पीड़ित के परिजन से मिलने पहुंचे अरुण साव को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सामूहिक नरसंहार की घटना है, मॉब लिंचिंग है। जितने लोग भी इस हत्या में शामिल हैं, सबकी गिरफ्तारी हो, अपराधियों को फांसी हो और भुवनेश्वर साहू के परिवार को ये सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। इधर बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा के बंद को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने फेल बताते हुए कहा कि चुनावी साल में भाजपा अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता का सहारा लेकर भाजपा जाति और धर्म पर लड़ाने का काम करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि उन्हें बेमेतरा में हुई घटना की जानकारी ही नहीं है। घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन। इस तरह से गांव में छोटे से विवाद हुआ है, उसको बड़ा बनाकर दिखाना ये कहाँ तक उचित है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ, रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा ये उचित नहीं है। बेमेतरा की हिंसा किसी भी रूप में किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अब इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जाहिर है हिंसा से भड़की ये आग तो बुझ जाएगी और गुस्से का ये उबाल भी कम हो जाएगा, लेकिन इसके बहाने जो सियासत सुलगनी शुरू हुई है वो शायद चुनाव तक नहीं बुझने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बीरनपुर घटना के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, ये भी आपने देखा। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। सौरभ, हमने तस्वीरें भी दिखाई, प्रतिक्रियाएं भी दिखाई और जो बयानबाजी हो रही है वो भी दर्शकों को सुनवाया। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अहम जो है वो ये जानना है कि इस वक्त बीरनपुर की स्थिति कैसी है।
बिल्कुल, देखिए बीरनपुर में भी माहौल शांत है और इससे पहले कि हमने देखा कि 5 से 6 घंटे तक जो है भाजपा के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो साजा और बीरनपुर के बीच जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे और ये कोशिश हो रही थी कि जो मृतक के परिजन हैं उनसे बातचीत हो जाए। लेकिन जो प्रशासन है वो चाहती थी कि जो है एक एक करके बारी बारी से उनकी मुलाकात कराई जाए और ये भी देखा गया है कि जब प्रशासन ये मांग आई तो ये देखने को मिला कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हम जो है एक साथ मिलने जाएंगे। उसके बाद ये स्थिति और जो है अप्रिय बनी और कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि अब भी जो कांग्रेस की सरकार है वो संरक्षण दी है, इसके कारण ये घटना लगातार प्रदेश में घट रही है और ये भी कहा है कि ये मुद्दा केवल आज और कल में नहीं थमने वाला है, ये आने वाले चुनाव तक भी जाएगा और जब तक छत्तीसगढ़ की और जो भुवनेश्वर साहू है जिसकी हत्या हुई है उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात भाजपा कर रहे हैं। और कल जो है फिर से एक प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शन हो सके। आज हमने देखा कि जो बीरनपुर गांव है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। लगभग 700 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात है, लगभग 1000-1200 की आबादी है और उसपे 700 पुलिस है, तो समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वहां पर बरती गई है। और उसके अलावा आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और जैसे आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था जिसका व्यापक असर कहा जा सकता है देखने को मिला है। हालांकि तो सौरभ, छत्तीसगढ़ बंद का एक व्यापक असर देखने को मिला और आज तो बीरनपुर में लगभग प्रदेश के हर जिले से लोग पहुंचे थे, वहां पर पूरा प्रदर्शन किया गया, तो इस वजह से पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात की गई थी। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कल भी प्रदर्शन हो सकता है, तो क्या इस वक्त भी पुलिस बल वहां पर तैनात है और कल की भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर देख जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साजा से बीरनपुर की दूरी जो है लगभग 12 किलोमीटर है और वहां अभी यहां पर भी जो है आईजी है, कलेक्टर है, एसपी है और लगभग 1000-1200 की संख्या में पुलिस बल तैनात है सभी जगह के मिलाकर। तो समझा जा सकता है कि अभी भी माहौल जो है उतना शांत नहीं हुआ है और बार बार शासन प्रशासन की ओर से कोशिश हो रही है कि माहौल को जल्द से जल्द शांत कराया जाए और लोगों की जो जनजीवन है उसको सामान्य स्थिति में लाया जाए। और उसकी दूसरी ओर ये भी है कि जो भाजपा है वो राज्य सरकार से मांग कर रही है कि 1 करोड़ रुपए जो है मृतक के परिजनों को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से लखीमपुर में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जब लखीमपुर में घटना हुई थी तो 50 लाख रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा दिया गया था, तो अब यहाँ पर बीजेपी की मांग है कि 1 करोड़ रुपए जो है भुवनेश्वर साहू के परिजन को मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर न्याय तो मिलना ही चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर जरूर रखना चाहिए सौरभ कि न्याय की लड़ाई इतनी हिंसक ना हो जाए कि इस हिंसा में कुछ और लोग इसकी बलि चढ़ जाएं। ये इस बात का ख्याल रखना खास तौर पर बहुत जरूरी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीरनपुर और बेमेतरा के तमाम दर्शकों से या आसपास के दर्शकों से भी हम यही अपील करते हैं कि आप न्याय की लड़ाई जरूर लड़िए, लेकिन शांति के साथ। बढ़ेंगे आगे। सतना की खबर है, सतना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और छात्राओं ने आज इंदिरा कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया। क्यों किया ये भी आपको बताते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ता और छात्राएं दरअसल एग्जाम फीस में बढ़ोतरी के साथ खराब रिजल्ट को लेकर नाराज थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी की तस्वीर भी सामने आई जो आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद यह प्रदर्शन शांत हुआ। अपने रिजल्ट में परीक्षा परिणाम आए उसमें 0 नंबर दिए गए और जो परीक्षा फीस है उसमें बेतहाशा वृद्धि की गई है। जो डिग्री कॉलेज में परीक्षा फीस 500 रुपये है उसके लिए यहाँ 2500 रुपये फीस छात्राओं को देनी पड़ रही है। जो कि ने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करके उनका ज्ञापन ले लिया गया है। अब स्थिति कोई ऐसा नहीं है कि कोई अराजकता फैली हो। छात्राएं कॉलेज में अपना स्कूल में क्लास में जाने शुरू कर दिया है। खबर कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने की तैयारियों की। पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और एमपी की राजधानी भोपाल की हैं।
जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। बात पहले भोपाल की करें तो सोमवार के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अहम बात यह कि मॉक ड्रिल में खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। मॉक ड्रिल के तहत अस्पताल में डमी कोरोना मरीज को लाया गया। मरीज को अस्पताल के अंदर आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का प्रोसेस किया गया। आज हमने जो मॉक ड्रिल की उसमें एम्बुलेंस से पेशेंट को लेके आकर और आईसीयू तक भर्ती करने में कितना समय लगेगा, इसका हमने आकलन किया। तो हर स्थिति की हमने मॉक ड्रिल की और हम हर स्थिति में चौक चौबंद। बात रायपुर की करें तो रायपुर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। वहीं वैक्सीनेशन के संबंध में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। डोज मिस हुए हैं तो डेफिनेटली उसको करवा ले। दूसरा, अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण होते हैं तो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र संपर्क करके वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है तो टेस्टिंग करा लेना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि देश के दूसरे राज्यों के निजी और सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि कोविड की चुनौती से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। तो स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जरूरत है आप सभी के भी अलर्ट होने की। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों के मामलों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। 18 साल से बीजेपी सरकार में बैठी है, उन्हें जवाब देना है, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र से किसानों को छला है, ये भी उन्होंने कहा। एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से सवाल भी किया कि कितने किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा अब तक पहुंचा है। बीजेपी को पता है कि किसानों के बिना सरकार नहीं बनने वाली और इसलिए किसान यात्रा निकाली जा रही है। 18 साल में क्या विकास हुआ, सरकार को जवाब इसका देना होगा। गेहूं को 3000 समर्थन मूल्य देने के लिए कहा कि कमलनाथ की सरकार बनने के बाद इस पर फैसला होगा। जब किसान की बात आती है, किसान का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब किसानों के किए हुए वादों को पूरा करने का काम होता है, सरकार ने हमेशा पल्ला झाड़ने का काम किया है। जुमला कह करके हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से, जवाबदारियों से भागने का काम किया है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने सरकार से वो तमाम जो सवाल हैं, वो सवाल पूछने का काम हमने सरकार से करा है, जो उन्होंने दृष्टि पत्र में उन्होंने किया था। एमपी में कांग्रेस सरकार के दौरान कर्ज माफी के इंतजार में बैंक से डिफॉल्टर हुए 12 लाख किसानों के ब्याज का भार अब सरकार खुद उठाएगी। सरकार ने इसका रोड मैप भी तैयार कर दिया है। वहीं किसानों को 2415 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। ये वो किसान हैं जिन्होंने समय पर ऋण नहीं चुकाया और अपात्र हुए हैं। इन पर ब्याज समेत 6082 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें ब्याज की धनराशि 2415 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि योजना को जल्द ही कैबिनेट में अनुमति मिलने की संभावना है। वहीं सरकार की इस कवायद का बीजेपी किसान मोर्चा स्वागत कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार को ब्याज माफ करने की बजाय किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की नसीहत भी दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से ही किसान डिफॉल्टर हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों को धोखा दे रही है। हमारा स्पष्ट मानना है, सरकार किसानों के कर्जे और पेनल्टी दोनों चीजें माफ करें और किसानों को पूरी तरह कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र दें। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि अतिरिक्त बजट देकर इस बार और जितने भी किसान डिफॉल्टर हुए हैं उनके ब्याज की राशि मध्य प्रदेश की सरकार बन रही, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। खेत समतलीकरण के नाम पर पहले काम मांगा और फिर सरकारी जेसीबी के उपयोग का बहाना बनाकर बुजुर्ग को धमकाया गया। पूरी खबर सुनिए। इसके बाद बैंक से 13.5 लाख रुपए निकलवाकर लूट लिए गए। दुर्ग जिले में इस लूट की वारदात में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सभी आरोपी ट्रेन में बैठकर बिलासपुर भागने के फिराक में भी थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ ही पद्मनाभपुर पुलिस की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। बाला जिले के भूतीपार निवासी रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी पैगंबर सिंह ने अपने साथ हुई इस घटना की अब रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलोद निवासी एक किसान को जमीन समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख रुपए बैंक से निकलवाए लोगों द्वारा जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अभी 7,20,000 रुपए जो है रिकवर किया गया। चलिए अब आपको एक हटके खबर बताते हैं। सोशल मीडिया पर
टेस्ट एटलस की ओर से एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें दुनिया के 50 बेस्ट पनीर डिशेस को सेलेक्ट किया गया। लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इसमें भारत की एक नहीं बल्कि 7 पनीर से बनी डिशेस शामिल हैं, जिसमें 2 टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। चलिए जानते हैं कि किस भारतीय पनीर रेसिपी ने दुनिया भर के पनीर लवर्स का दिल जीत लिया है। दुनिया में कई प्रकार की डिश बनती हैं, लेकिन हाल ही में दुनिया की बेस्ट डिश की लिस्ट जारी की गई है, जो सोशल मीडिया पे इन दिनों छाई हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 50 सबसे पॉपुलर डिश में इंडिया की एक नहीं बल्कि 7 डिश शामिल हैं, वो भी सभी पनीर से बनी हुई। जी हाँ, टॉप 5 में नंबर 3 पर शबे शाही पनीर और नंबर 4 पर है पनीर टिक्का। इसके अलावा 24 नंबर पर मटर पनीर और उसके बाद पालक पनीर, साग पनीर और आखिर में मलाई पनीर। ये 7 पनीर की डिश हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली डिश में है शाही पनीर और पनीर टिक्का। दरअसल टेस्ट एटलस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ पनीर व्यंजनों को शामिल किया गया है। ऐसे में इस लिस्ट में भारत का एक तरफा बोलबाला नजर आ रहा है। दरअसल अपने खान पान और मसालेदार खानों के लिए भारत की दुनिया भर में एक अलग पहचान है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सामने आई लिस्ट में भारत की शाही पनीर को तीसरा स्थान मिला है, जिसे देखकर हर कोई काफी खुश नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।